वो कहते हैं ना कि ये खाक नसीनो उठ बैठो, वो दौर आ पहुंचा है। अब तख्त गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे। कार्रवाई में कहीं ना कहीं सत्ता का लालच दिख रहा है। केंद्र में मंत्री हो चाहे राज्य में भाजपा की सरकार में मंत्री हो, वो भी तो भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। भाजपा की सरकार पूरी तरीके से किम कर्तव्य विमूढ़ और मति भ्रष्ट हो चुकी है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि जो आज की देश की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार से ईडी और आईटी के छापे देश के पत्रकारों पर लगाए जा रहे हैं या नेताओं पर लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता का कहना है कि सरकार विपक्ष और पत्रकारों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। तो वहीं किसान नेता का भी यही कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ईडी और आईटी के छापे पड़ा करते थे। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव होने वाला है और इसका क्या फर्क पड़ता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद 4 राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है। उधर पत्रकारों के ऊपर भी छापेमारी हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और अगर बात करें जितने प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या पार्टी का नेता हो, लगातार छापेमारी चल रही है। बड़ी विडंबना है कि भ्रष्टाचारी ईडी के हिसाब से, सीबीआई के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ विपक्षी दलों के नेता हैं। बड़ी विडंबना है कि भ्रष्टाचारी सिर्फ वो पत्रकार हैं जो सत्य परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनलाइन नहीं आ रहे हैं सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वही भ्रष्टाचारी हैं। ये बड़ी विडंबना है। लेकिन वही व्यक्ति जिसके यहाँ ईडी का छापा होता है, जब अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपाई हो जाता है, तो उस ईडी के मुकदमे का होता क्या है? ईडी ने 2014 के बाद जितने छापेमारी की है, उन छापेमारी का क्या रिजल्ट रहा, कोई ये बता सकता है? क्या ये डेटा जारी करेगी सरकार? और उनमें से कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर धुल के सम्मिलित हो गए, ये डेटा क्या सरकार जारी करेगी? ये तो गजब विडंबना है। ये तो गजब इत्तेफाक है कि सिर्फ विपक्षी नेता और जो इनलाइन पत्रकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ वही भ्रष्टाचारी हैं और उन्हीं के ईडी की रेड होती है। क्या तरीका सिर्फ डराने का? आपने 40 पत्रकारों का रेड किया, कोई जेल नहीं गया? बड़ी विडंबना है भाई। अरे भाई, आप जेल भेजिए उनको। अगर आपको लग रहा है चीनी पैसे का प्रयोग हो गया तो खाली पूछताछ करके आपने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको डराने की कोशिश की है। आपने उनको एक सिग्नल दिया है कि आप हमारे यहां आ जाइए, इनलाइन हो जाइए, अन्यथा आप जेल जाएंगे। गिरफ्तारी तो कर रहे हैं लेकिन सबूत न पेश कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी को फटकार भी लगाई है। भाई, जब द्वेष की राजनीति के तहत आप छापेमारी करेंगे, सबूत कहां से पेश करेंगे? भाई, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप अगर किसी भी नेता के यहाँ जा रहे हैं तो आपके पास एक पुख्ता सबूत पहले होने चाहिए वहां जाने से पहले। और अगर आपको वहां कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में कम से कम उस चीज को मानिए। कार्रवाई से कोई मना नहीं कर रहा। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु ये कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं द्वेष की बू आ रही है। इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर दिख रहा है। इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं सत्ता का लालच दिख रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि 70,000 करोड़ का आरोपी जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन वहीं पे अगर विपक्षी नेता कोई जनता के साथ खड़ा है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होती है और सबूत ना होने के बावजूद उसकी रिमांड पे रिमांड लेके कोशिश की जाती है कि उसको जितना प्रताड़ित किया जा सके, जब तक वो टूट ना जाए, जब तक वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक उसकी धुलाई करने की कोशिश की जाती है। जितने प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उन पे लगातार कार्रवाई, लगातार छापे चले। 12 से ज्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वहां सब दूध के धुले रहते? नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि भाई एक डेटा ये भी जारी करिए कि 2014 के बाद ईडी कितने घरों में गई और उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और अगर नहीं भी थे तो जितने भी घरों में गई उनमें से क्या लेके आई, क्या रिजल्ट निकला, कितनों का प्रोसिक्यूशन हुआ, कितनों को सजा हुई।
तो आप सिर्फ और सिर्फ ईडी का इस्तेमाल अगर सत्ता के लिए कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो अमृत पी के तो आप भी नहीं आए हैं। तो कल ये कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी इस तरीके से, क्योंकि जब सरकार बदलेगी तो जो आप अपने पीछे छोड़ के गए होंगे वही आपको आगे मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि द्वेष की राजनीति के तहत इस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उन्हीं प्रदेशों में ईडी और आईटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। जिनके खिलाफ सबूत मिल रहा है, जिनकी शिकायतें होंगी तो उनको तो ईडी उनकी जांच करेगी, उनकी संपत्तियों की जांच करेगी। अब ये तो इशू है कि बाद में कोर्ट उनको क्या करती है, कितने साक्ष्य मिलते हैं, कितने क्या मिलते हैं, और जांच सबकी होनी चाहिए। जो सरकार में हो, विपक्ष को भी तो शिकायत करनी चाहिए। सरकार के जितने, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो चाहे राज्यों में भाजपा की सरकार में मंत्री हो, वो भी तो भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जांच करवाए ना वो लोग। लालू प्रसाद जो है, भाजपा की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, द्वेष भावना के तहत जो है इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुका है। भाई कांग्रेस ने भी तो वही काम किया। कांग्रेस ने नहीं किया था क्या? मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार को बना दिया था और लालू के परिवार को कर दिया था, या और भी लोगों की यहाँ हुई है। भाई ईडी अपना काम करती है, आईटी अपना काम करती है, तो ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन इनको स्वतंत्र रखना चाहिए। और ईडी और आईटी में ज्यादा लोगों को और भर्ती करके सबकी, जिस चीज की शिकायत मिले सबकी जांच होनी चाहिए। और जो भाजपा में भी जो लोग इस तरह से जिनकी शिकायत है उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके यहाँ भी ईडी और आईटी की छापे पड़नी चाहिए। भाजपा की सरकार पूरी तरीके से किन कर्तव्य विमूढ़ और मति भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी जी ने एक बात कही थी कि वह किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक करके, एक के बाद एक ज्वाइन करा दी। अब जो कुछ लोग बच गए हैं, जो भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो उनकी छवि खराब करने के लिए वह ईडी और बाकी अभिकरणों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह जो संस्थान है, ईडी वगैरह, ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के संस्थान नहीं है। ये दरअसल इस सरकार में लोक छवि को धूमिल करने की संस्थान है, और ऐसे कृत्यों से लोकतंत्र मजबूत होता है। पत्रकारों के ऊपर भी कार्रवाई लगातार चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है वहां पे छापे लगातार चल रहे हैं। मोदी नाम केवलम, जो मोदी समर्थक नहीं है उनमें माइक्रोस्कोप लगा के भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार जैसी चीजें ढूंढी जा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यह लोकतंत्र के लिए घातक प्रवृत्ति है। मैं यहां लोहिया जी और अटल जी को उद्धृत करना चाहूंगा कि यह देश शाश्वत है, यह समाज शाश्वत है, यह राष्ट्र शाश्वत है, लोकतंत्र शाश्वत है। सरकारें आनी जानी हैं। मोदी जी, कल को आपकी भी सरकार पलटेगी। सरकार आती जाती रहती है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बाई चांस अगर सरकार बदल जाती है, क्या बदलाव दिखाई देगा? सरकार 2024 में बाई चांस नहीं, बाई कर्म बदलेगी, बाई डिफॉल्ट बदलेगी। और इसलिए बदलेगी कि झूठ की उम्र बहुत कम होती है, झूठ की मियाद बहुत कम होती है। आप देखिए, पत्रकारों पर छापा, जनता को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना, सरकार के लोग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में बैठकर हमारी गरीब जनता को चिढ़ा रहे हैं। विकास का आप ढांचा देखिए ना। अरबपतियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142 देशों से पीछे। कर्ज के मामले में सबसे बड़ा कर्जदार देश, $618 अरब का कर्ज। तो
मोदी जी की सरकार की जो आर्थिक नीति है वो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता बढ़ा रही है, वैषम्य चरम पर है। संस्थाएं हैं, ईडी की बात करें, आईटी की बात करें, जिस तरीके का कार्य कर रही हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जताई है कि आप गिरफ्तारी तो करते लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाते हैं। क्या होगा इन अधिकारियों को सरकार बदली तो? सीधी सी बात है, जो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे उनको भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस अगर पकड़ भी लेगी तो साबित कहां से करेगी? अब मान लीजिए मुझे ही पकड़ ले पुलिस भ्रष्टाचार के आरोप में, तो चंद किताबें और चंद खतों के अलावा तो कुछ है नहीं, तो साबित कैसे करेगी? और एक चीज और बता दूं, संजय सिंह की गिरफ्तारी और संजय सिंह जैसों की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए कलंकवत है। आप राजनीतिक जवाब दीजिए ना, संजय सिंह के सवालों का प्रत्युत्तर दीजिए, संजय सिंह को झूठा साबित कर दीजिए, ये होता है उत्तर। ये थोड़ी होता है कि आप आवाज पे ताले न लगा सके तो जो आदमी आवाज उठा रहा उसे ही ताले में बंद कर दें। वो कहते हैं ना कि ये खाक नसीनो उठ बैठो, वो दौर आ पहुंचा है, अब तख्त गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव तय करेगा कि यह नीति उनकी सही है या गलत है। मैं फिर कह रहा हूं कि झूठ की मियाद थोड़ी होती है, हो चुकी, जितना झूठ बोलना था बोल चुके। यह जनता, पढ़ी लिखी जनता सच जान गई है। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज, लखनऊ।